हेलो एंड वेलकम बैक टू काइजन क्लासेस। इस वीडियो में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। हम उन सभी बिंदुओं को सवालों की फॉर्म में समझेंगे और उसके डिटेल एक्सप्लेनेशन को भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। और पहला सवाल उत्तराखंड में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों से संबंधित है। सवाल कहता है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड को पहले पदक को किसके द्वारा दिलवाया गया है, यानी पहला पदक उत्तराखंड को किसके द्वारा दिलवाया गया है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं: लक्ष्य सेन, ज्योति वर्मा, भावना कुमारी या फिर अंजलि बिष्ट। वीडियो को पॉज करते चलेंगे आप हर सवाल में और अपने सही उत्तर को मार्क करेंगे। जब हम सवाल का सही उत्तर बताएंगे तो आप अपनी एक्यूरेसी को चेक करेंगे। अगर हम इसके सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर है ज्योति वर्मा। ज्योति वर्मा ने उत्तराखंड को 38वें राष्ट्रीय खेलों में पहला पदक दिलवाया। ज्योति वर्मा जो है वो वुशु खेल से संबंधित है और इसमें इनको कांस्य पदक मिला है। तो यानी उत्तराखंड को मिलने वाला पहला पदक कांस्य पदक है और वो ज्योति वर्मा के द्वारा उत्तराखंड राज्य को दिलवाया गया। अब यहाँ पे हमारे लिए जरूरी हो जाता है, चूंकि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड राज्य में हुआ था और 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में आयोजित होने वाले पहले राष्ट्रीय खेल हैं। उत्तराखंड राज्य राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी पहली बार कर रहा है, इसलिए हमारे लिए टॉपिक आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में जाकर के समझते हैं। टॉपिक है उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में जो आयोजित कराए गए हैं। सबसे पहली बात कि उत्तराखंड में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेल कब से कब तक उत्तराखंड में आयोजित कराए गए, ये डेट आपसे पूछी जा सकती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ। अगर हम 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभांकर और थीम की बात करें तो वो रहा मौली मोनाल। मोनाल चूंकि आप जानते हैं उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी भी है और मौली शब्द का मतलब होता है सबसे ऊंचा लक्ष्य, इसलिए ये जो शुभांकर रखा गया ये प्रतिस्पर्धियों को प्रेरणा देता था कि वो अपने लक्ष्य को ऊंचे से ऊंचा रखें। अगर हम बात करें 38वें राष्ट्रीय खेलों के टैगलाइन की, तो टैगलाइन जो कि बड़ी महत्वपूर्ण है और वो है संकल्प से शिखर तक। संकल्प से शिखर तक, ये टैगलाइन आपको याद रखनी है। हम बात करें अगर कि यहाँ पर जो खेल और कार्यक्रम आयोजित हुए वो कौन कौन से हैं, तो खेल और कार्यक्रम की बात करें तो इस बार 32 यानी 32 प्रतिस्पर्धी विषय और 4 प्रदर्शन खेल यहाँ पर शामिल रहे। 32 खेल और 4 प्रदर्शन खेल आप समझ सकते हैं। चार प्रदर्शन खेलों की बात करें तो वो 4 प्रदर्शन खेल रहे। पहला है कलारी पयट्टू जो कि मार्शल आर्ट से संबंधित है। दूसरा है योगासन से संबंधित। तीसरा है मल्लखंब से संबंधित। मल्लखंब जो प्रदर्शन खेल है वो पोल या रस्सी पर जो जिम्नास्टिक का प्रदर्शन किया जाता है उससे संबंधित होता है। और चौथा प्रदर्शन खेल इस बार रहा राफ्टिंग, जो कि अपने आप में एक साहसिक खेल है। अब जैसा कि हमने समझा कि ज्योति वर्मा ने उत्तराखंड को पहला कांस्य पदक दिलवाया, तो अब ये सवाल हो जाता है कि उत्तराखंड को कुल पदक कितने प्राप्त हुए। अगर हम कुल पदक की बात करें तो 103 पदक उत्तराखंड को 38वें राष्ट्रीय खेलों में मिले हैं, जिसमें से स्वर्ण पदकों की संख्या यानी गोल्ड हैं 24, सिल्वर हैं 35 और ब्रॉन्ज हैं 44। ये नंबर एज इट इज आपसे आयोग सवाल में पूछने वाला है। अगर हम बात करें कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड की पोजीशन क्या रही, तो उत्तराखंड 7वें स्थान पर रहा, 7th पोजीशन रही। तो यहां 7th पोजीशन पर अगर उत्तराखंड है तो टॉप 3 पोजीशन पर इस बार 38वें राष्ट्रीय खेलों में कौन रहा। तो अगर फर्स्ट पोजीशन की बात करें तो फर्स्ट पोजीशन रही SSCB की, यानी सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की, जो सेनाओं से संबंधित रहता है। दूसरे नंबर पर यानी फर्स्ट रनर रहा महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर यानी सेकंड रनर रहा हरियाणा और 7th नंबर पर आपने समझा उत्तराखंड राज्य का स्थान है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कहता है भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान जिसका नाम है नक्षत्र सभा, उसको किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड या फिर बेंगलुरु या कर्नाटका। अब यहां पे सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर है उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड राज्य के द्वारा भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान जिसका नाम है नक्षत्र सभा, उसको लॉन्च किया गया है। नक्षत्र सभा का संबंध आपसे पूछा जा सकता है कि नक्षत्र सभा जो शब्द है इसका संबंध किससे है, तो आप बताएंगे खगोल पर्यटन अभियान से।
नक्षत्र सभा को उत्तराखंड राज्य में मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट हिल पर शुरू किया गया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह रहा कि जो पर्यटक खगोल विज्ञान में रुचि रखते हैं, जिनकी खगोल विज्ञान में जिज्ञासा है, उसको फुलफिल करने के लिए यहां पर उत्तराखंड राज्य में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। सवाल कहता है उत्तराखंड में किसे पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, सूर्यदेव, यशवंत सिंह कठोच, अन्नपूर्णा देवी या फिर विजय कुमार। वीडियो को पॉज करके सही उत्तर को मार्क करेंगे। सही उत्तर की तरफ कूच करें तो सही उत्तर है यशवंत सिंह कठोच को उत्तराखंड में पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कहता है उत्तराखंड वन विभाग ने जलवायु परिवर्तन अर्थात क्लाइमेट चेंज के प्रभाव को कम करने के लिए पारिस्थितिकी प्रयोगशालाएं कहां पर स्थापित की हैं और उनका उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है वृक्षारोपण अभियान चलाना, दूसरा ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की निगरानी करना, तीसरा ऑप्शन है वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम बनाना और चौथा ऑप्शन है पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करना। बताइए इन प्रयोगशालाओं का मुख्य उद्देश्य क्या रहा। अगर सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर है जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की निगरानी करना, ताकि उसके होने वाले प्रभाव की पहले से हम तैयारी कर सके और उस प्रभाव को हम यथासंभव कम कर सकें। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। सवाल कहता है हाल ही में कौन सी राज्य सरकार के द्वारा संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में घोषित करने की तैयारी की जा रही है। किस राज्य सरकार ने संस्कृत को अपने एज ए सब्जेक्ट अपने सिलेबस में ऐड करने की तैयारी की है। चार ऑप्शन है, उत्तराखंड राज्य, हरियाणा राज्य, हिमाचल प्रदेश राज्य या फिर गुजरात। इसका सही उत्तर है उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड सरकार संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करने की तैयारी कर रही है। हमें पता है कि उत्तराखंड की राजभाषा जो है वो हिंदी है। प्रथम राजभाषा की बात करें तो प्रथम राजभाषा हिंदी है और दूसरी राजभाषा आप सभी जानते हैं उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा संस्कृत है, जिसको दूसरी राजभाषा का दर्जा जो है वो 2010 में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कहता है प्रसिद्ध गढ़वाली फिल्म निखन्या जोग, फिल्म का नाम है निखन्या जोग, किस विषय पर आधारित है। एक सवाल तो सवाल से ही समझ में आता है, हो सकता है आपसे पूछा जाए कि निखन्या जोग निम्नलिखित में से क्या है। एक दर्रा, एक ग्लेशियर, एक बुग्याल या फिर कोई एक झरना। आपसे इस तरीके के सवाल बनाए जा सकते हैं, तो आप क्या बताएंगे। एक गढ़वाली फिल्म है निखन्या जोग। किन विषयों पर आधारित है, आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, पलायन और बेरोजगारी, पर्यटन और पर्यावरण, पहाड़ी संस्कृति या उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर है पलायन और बेरोजगारी पर आधारित है गढ़वाली फिल्म निखन्या जोग। निखन्या जोग में दिखाया गया है कि किस तरीके से बेरोजगारी के चलते उत्तराखंड से स्थानीय लोगों का पलायन दूसरे शहरों की तरफ या देशों की तरफ हो रहा है और पूरे के पूरे गांव वीरान नजर आते हैं। और आप समझते हैं पलायन के चलते जनसंख्या का जो पैटर्न होता है उसमें बदलाव आता है, जेंडर का जो पैटर्न है उसमें बदलाव आता है, क्योंकि पलायन के दौरान सबसे पहले पुरुषों का यहाँ से पलायन होता है। तो एक तरीके से जब आप देखते हैं तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ जो है वो संबंधित राज्य नहीं ले पाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कहता है उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 में किस जिले ने सभी 5 श्रेणियों में अपना पहला स्थान सुरक्षित किया है। सवाल है उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 कौन जिला है जिसने 5 की 5 श्रेणियों में टॉप किया है, यानी पहला स्थान प्राप्त किया है। जिलों के नाम है देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल या फिर अल्मोड़ा। अगर सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर है नैनीताल जिला। नैनीताल जिले ने उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड की 5 की 5 श्रेणियों में पहला स्थान प्राप्त किया है। अब हमारे लिए यहाँ पे जरूरी हो जाता है कि गुड गवर्नेंस की उन 5 श्रेणियों को हम समझें, क्योंकि हो सकता है सवाल 5 श्रेणियों में से ही पूछ लिया जाए। अगर हम 5 श्रेणियों की बात करें तो पहली श्रेणी है हेल्थ केयर, दूसरी श्रेणी है एडुकेशन यानी शिक्षा, तीसरी श्रेणी की बात करें तो तीसरी श्रेणी है विमेन एम्पावरमेंट, चौथी श्रेणी की बात करते हैं, चौथी श्रेणी है लॉ एंड ऑर्डर,
और पांचवी श्रेणी है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीलेंस। इस प्रकार ये 5 श्रेणियां उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड में रखी गई हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कहता है वर्ष 2025 में उत्तराखंड सरकार ने भूतापीय ऊर्जा यानी जियोथर्मल एनर्जी के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता या एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? देश के नाम है नॉर्वे, जर्मनी, आइसलैंड या फिर स्वीडन। अगर सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर है आइसलैंड। आइसलैंड देश के साथ में उत्तराखंड सरकार ने अपने यहाँ पर जो भूतापीय ऊर्जा है, जियोथर्मल एनर्जी है, जैसे आप देखते हैं उत्तराखंड के कई स्थानों पर जमीन के अंदर से गर्म पानी आ रहा होता है, बेसिकली वो भूतापीय ऊर्जा का ही एक स्पोर्ट है, एक स्थान है। तो किसके साथ किया है? आइसलैंड देश के साथ में ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कहता है उत्तराखंड का पहला भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम किस स्थान पर स्थापित किया गया है? टिहरी, चमोली, चक्राता या फिर पिथौरागढ़। अगर हम इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर है चक्राता। चक्राता के लाखा मंडल रोड पर कांडी गांव में यह सेटअप किया गया है, जहां पर भूस्खलन के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया गया है ताकि पहले से ही जो लैंडस्लाइड की घटनाएं हैं उनको पहचाना जा सके और उसके लिए यथासंभव प्रयास किया जा सके, लोगों को वहां से निकाला जा सके ताकि जान और माल की हानि को बचाया जा सके। आज के अपने नेक्स्ट और लास्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कहता है उत्तराखंड बजट 2025-26 में सप्तऋषि अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? किसके बारे में बात की गई है? बजट में जो सप्तऋषि की अवधारणा है उसके बारे में बात की गई है। सप्तऋषि यानी 7 पॉइंट के बारे में बात की गई है। वो 7 पॉइंट में से कौन सा पॉइंट उसमें शामिल नहीं है? क्या वो एग्रीकल्चर है, क्या वो पर्यटन है, क्या वो डिजिटल अर्थव्यवस्था है या फिर ऊर्जा है? आप वीडियो को पॉज करेंगे, सही उत्तर को मार्क करेंगे। अगर सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर हो जाता है डिजिटल अर्थव्यवस्था। हम वो 7 पॉइंट यहां पे डिस्कस करते हैं, क्योंकि हो सकता है ये सवाल ना आए, उनमें से कोई और पॉइंट आपके लिए रख दिया जाए। अगर हम 7 बिंदुओं की बात करें, 7 सप्तऋषि की अवधारणा की बात करें, तो उसमें पहला बिंदु रखा गया है एग्रीकल्चर यानी कृषि, दूसरा रखा गया है ऊर्जा यानी एनर्जी, तीसरा पॉइंट रखा गया है अवसंरचना, अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर। चौथे पॉइंट की बात करें तो चौथे पॉइंट में रखा गया है संयोजकता को, संयोजकता का मतलब होता है कनेक्टिविटी। पांचवें पॉइंट की बात करें तो पांचवें पॉइंट में रखा गया है आयुष यानी हेल्थ को। छठे पॉइंट की बात करें तो छठे पॉइंट में रखा है पर्यटन को यानी टूरिज्म को, और 7वें नंबर पर रखा गया है उद्योग यानी इंडस्ट्री को। ये 7 पिलर हैं सप्तऋषि अवधारणा के, ये आपको नोट कर लेने हैं। हो सकता है इससे संबंधित सवाल आपको आपकी आगामी परीक्षाओं में देखने को मिले। तो इस प्रकार ये हो जाता है आज का हमारा उत्तराखंड करंट अफेयर्स का एक क्विक रिवीजन। हम लगातार आपके लिए इसी तरीके से करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समय समय पर लाते रहेंगे। तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।